एक्सपेंशन। क्या? वो क्या है? वो ये तो कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले। मैं याद तो हूँ ना? क्या? जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 216 जो कि कुछ दिन पहले आउट हुआ है, उसमें कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद पूरा इंटरनेट तबाह हो चुका है। नहीं, पूरा इंटरनेट नहीं, मतलब थोड़ा हाइप में। लेकिन उस चैप्टर में ऐसा क्या हो गया मुझे पता है, तुम्हें पता है, लेकिन जिसे अभी तक नहीं पता मैं तुम्हें बता दूं। जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 260 में कमबैक हो चुका है उसका, जो कि चैप्टर नंबर 236 में पिट गया था। मैं बात कर रहा हूँ द ऑनर्ड वन सातोरु गोजो की। अब देखो कमबैक हो गया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं और वो शायद गलत भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इस मांगा पैनल को देखने तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई गोजो वापस आ चुका है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि गोजो वापस नहीं आया है। अरे रुको, कमेंट में अभी मत जाओ, उसके लिए बाद में टाइम मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं गोजो का हेटर हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन अब तुम बोलोगे भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है? बाकी सारे वीडियो मैंने तो बताया कि भाई हाँ गोजो वापस आने वाला है और उसमें साफ साफ दिख रहा है गोजो वापस आ चुका है। तो देखो मैं उस पर अग्री करता हूँ, हाँ गोजो वापस आ चुका है। लेकिन अगर तुम एक बार मेरी थ्योरी सुन लोगे तो शायद तुम सोचोगे नहीं भाई गोजो वापस नहीं आया है। और इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ दो थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग गोजो कमबैक नहीं हुआ है। लेकिन थ्योरी बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं ये थ्योरी फेक भी हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने कोई फ्यूचर देखा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो ही बोलूंगा वो सच हो जाएगा, ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसे थ्योरी रहने देना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा काम है बताने का, तो हम तो बताएंगे, इसलिए पहले पूरी थ्योरी सुनना, उसके बाद जाना कमेंट बॉक्स में। थ्योरी नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये जो बंदा है ये गोजो है ही नहीं है। मतलब क्या बोलना चाहता है भाई तू? अरे रुको समझाता हूँ। देखो चैप्टर 216 में हमें देखने को मिलता है यूजी इतादोरी और सुकुना की बैटल, जहाँ पर यूजी इतादोरी सुकुना पर बहुत डेंजरस अटैक करता है और ये अटैक इतना खतरनाक होता है जिसकी वजह सुकुना के चेस्ट पे बहुत सारे स्क्रैच आ जाते हैं। लेकिन इतने स्क्रैच खाने के बाद भी हमारे लॉर्ड हमारे कर्स किंग बोलता है यूजी कोई बात नहीं, मार ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं अपना डोमन ओपन करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो मैंने अभी बात बोली इसे मार्क करना, यहाँ पर सुकुना बोलता है मैं अपना डोमन ओपन करने वाला हूँ। हाँ ओपन करने वाला हूँ, ओपन किया नहीं है। और पैनल में हम साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर सुकुना जैसे अपना डोमन ओपन करने जाता है ऐसा ही साइनस है। मांगा पैनल के बीच में वो लिखा हुआ दिखता है डोमन एक्सपेंशन विथ फुल स्टॉप। और ये सुनने के बाद तुम बोलोगे हाँ भाई तो ये तो नॉर्मल है ना, इसमें क्या दिक्कत है? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये डोमन सुकुना ने परफॉर्म नहीं किया है? क्या क्या बोल रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो गया समझो। देखो मांगा पैनल में जहाँ पे मैं डोमन एक्सपेंशन लिखा हुआ आ रहा है उसका बैकग्राउंड देखो जो कि पूरा ब्लैक है और यहाँ पर ब्लैक डिफाइन कर रहा है अननोन पर्सन को, एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मतलब ऐसा पर्सन जो कि अभी हमारे सामने नहीं आया है। और मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डोमन किसी और का है। और अगर तुम मांगा पैनल में सुकुना के आंख को देखोगे तो वो भी थोड़ी शौक है, क्योंकि सुकुना जैसे डोमन यूज करने वाला था उसके पहले किसी और ने डोमन यूज कर दिया और ये देखकर सुकुना थोड़ा शौक हो गया। ओके ठीक है, मुझे पता तुम कंफ्यूज हो रहे हो, चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डोमन जिसने भी यूज किया है उसके डोमन की ये पावर हो सकती है कि वो अपने इमेजिनेशन से कुछ भी क्रिएट कर सकता हो। और जिस अननोन पर्सन ने डोमन यूज किया है उसने सुकुना का ध्यान भटकाने के लिए गोजो को इमेजिन किया होगा और डोमन की वजह से हमें सामने गोजो सातोरु दिखता भी है और गोजो को देखने के बाद सुकुना का ध्यान जाएगा पूरा गोजो की तरफ और उतने ही टाइम में से यूजी इतादोरी और उसका भाई कुछ कर सके। अब देखो मुझे पता ये थ्योरी थोड़ी सेंस नहीं बनाती है, लेकिन अगर तुम एक बार ध्यान से सोचोगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो मैं पता है जेजे का मांगा कुछ महीनों से थोड़ा शांत पड़ा हुआ है और हम सभी को पता है गोजो फैंस गेगा गोतामी को कितना डेथ थ्रेट देते हैं। और साथ इसी को देखते हुए गेगा ने सोचा होगा चलो गोजो की थोड़ी झलक दिखाते हैं, जिससे जेजे का मांगा थोड़ा हाइप में चला जाएगा और गोजो फैंस भी खुश हो जाएंगे। एंड दैट्स इट, यही था फर्स्ट टॉपिक। अब देखो मैं फिर से बोल दूं ये मेरी सिर्फ एक थ्योरी है जिसका सच होने का चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, इसलिए प्लीज इसे ज्यादा सीरियस मत लेना। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो तुम्हें गोजो दिख रहा है ये सुकुना की इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है इसके पीछे एक रीजन है। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा कि सुकुना शायद फिनिश होने वाला है। हाँ मुझे पता सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, कर्स किंग सुकुना जिसने इतने लोगों को बजाया वो फिनिश होने वाला है। वेल मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम इंसिडेंट किसी दूसरे एनिमे में हो चुका है, लेकिन किस एनिमे में? एनिमे का नाम है डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर के चैप्टर नंबर 192 में जहाँ पर हम देखते हैं मुजान और तांजीरो की फाइनल बैटल, वहाँ पर बैटल के बीच में मुजान देखता है योरोची का घोस्ट, मतलब स्पिरिट या कुछ भी बोल सकते हो। और उसके बाद मुजान का क्या होता है अगर तुमने मांगा रेड किया है तो तुम्हें पता होगा। डीमन स्लेयर फैंस हो तो स्पॉइलर देता हूँ, मुजान की डेथ हो जाती है। और इसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है
कि यहाँ पर यूजी इतादोरी सुकना को मार देगा, मतलब आने वाले टाइम में। इसलिए शायद गोजो को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट जो कि सातोरू गोजो है उसकी याद आ रही है। और हम मुझे पता ये थोड़ी थोड़ी वियर्ड है, इसलिए देखो प्लीज इसे इग्नोर करना। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, मेरा काम है थ्योरी बनाने का, जो कि मैं कर रहा हूँ, और तुम्हारा काम है लाइक और सब्सक्राइब करने का, कर दो। तो देखो ये थी 2 थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग गोजो सातोरू का कमबैक नहीं हुआ है। और मैं फिर से बोल दूं, ये थ्योरी 100% फैन मेड है, और इसका ये मतलब नहीं है कि गोजो सातोरू सच में वापस नहीं आया है। लेकिन मैं पर्सनली खुद चाहता हूँ कि गोजो सातोरू फिर से वापस आए, क्योंकि उससे अच्छा फेयरवेल नहीं मिला है। एंड अगर गोजो सच में रिटर्न करता है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। वेल, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी थ्योरी है तो कमेंट करो, मैं उस नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख के मजा आया हो, और अगर नए बंदे हो तो देखो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, दोनों बिल्कुल फ्री होते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम।